हेलो गाइस। आज हम करेंगे चैप्टर 1 मैकेनिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन और चैप्टर 1 के एक्सप्लेनेशन मैंने अपलोड कर दिए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ अ पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल नहीं है। तो आ पार्टिकल में हमने 3 पढ़ी थी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी। तो वो हम अब करेंगे। मतलब सिंगल पार्टिकल के लिए तो छोटी है कंजर्वेशन थ्योरम्स। इसमें पहला है हमारा कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम फोर्स के टर्म्स में लिखेंगे। फोर्स क्या होता है? dp बाय dt। कंजर्वेशन है तो जो फोर्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो F इक्वल dp बाय dt इक्वल टू ज़ीरो। P क्या था? लीनियर मोमेंटम। तो अब जो P है वो कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाएगा। सेकंड था हमारा कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए हम टॉर्क यूज करेंगे। टॉर्क क्या होता है? dl बाय dt। हमने पहले ड्राइव किया था। L हमारा एंगुलर मोमेंटम है, और L का फॉर्मूला होता है r क्रॉस p। r डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो p है वो हमारा लीनियर मोमेंटम है। तो इसके लिए जो टॉर्क है वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर dl बाय dt भी ज़ीरो हो जाएगा। फिर जो एंगुलर मोमेंटम है L वो क्या हो जाएगा? कंजर्व्ड। लास्ट था इसमें हमारा कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एनर्जी। कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि जो वर्क डन है वो होता है F डॉट ds। ओके, वर्क डन पे लिमिट लगा देंगे हम। u 1 से 2 लगा देते हैं। F को हम क्या लिख सकते हैं? dp बाय dt। P क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, एंड ये ds एज इट इज। देन हमने किया था वर्क डन इक्वल टू 1 से 2 dp बाय में dt डॉट ds। ds डिस्टेंस है, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो ds को हम क्या लिख सकते हैं? ds को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी डॉट dt। ओके, अब लिखते हैं पहले वर्क डन इक्वल टू 1 dp बाय dt, और इसकी जगह है v डॉट dt। dt से dt कट गया। p को हम क्या लिख सकते हैं? mv। तो वर्क डन इक्वल्स टू 2 से 1, p को लिख दिया हमने
अगर नॉर्मल भी होता तो उसको एम वी लिखते, फिर वो डी पी ऐसे कर सकते से डी एम वी और ये वी था। वर्क डन इक्वल टू 1, वर्क डन इक्वल टू 1। एम हमारा कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा डी वी डॉट वी। नेक्स्ट स्टेप में वर्क डन को हम बाहर ले लेंगे, एम मास को बाहर ले लेंगे, अंदर हो जाएगा डी वी वी। वर्क डन इक्वल टू मास। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन है तो एक्स की पावर एन प्लस 1 बाय में एन प्लस 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 2 और लिमिट से 2 से 1। तो फिर हम लिमिट पुट कर देंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, एम बाई 2 वी 2 बाई 2 लिमिट्स वर्क डन इक्वल टू एम बाई 2 वी 2 का स्क्वायर माइनस वी 1 का स्क्वायर। फिर इनको साथ में कर देते हैं, एम बाई 2 वी 2 का स्क्वायर बाय एम बाई 2 वी 1 का स्क्वायर, जो क्या होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू T2 माइनस T1। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस द मैकेनिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल विद स्पेशल एसेसिस ऑन द कंजर्वेशन थ्योरम। इसमें वही करना है जो एन पार्टिकल के लिए हमने डिराइव किया था। देखो फोर्स क्या होता है, एफ आई जो टोटल फोर्स था वो होता है हमारा एफ आई एक्सटर्नल प्लस में समेशन एन आई नॉट इक्वल टू जे, जे इक्वल टू 1 एफ जे आई। ओके, एफ आई को हम क्या लिख सकते हैं, डी पी आई बाई डी टी, एफ आई ई प्लस समेशन एन आई नॉट इक्वल टू जे, जे इक्वल टू 1 एफ जे आई। ओके, ये हमारा हो गया फोर्स आई पार्टिकल के लिए। अब हम करेंगे एन पार्टिकल के लिए। एन पार्टिकल क्या होगा, समेशन एन आई इक्वल टू 1 एफ आई एक्सटर्नल प्लस समेशन एन आई इक्वल टू 1 समेशन एन जे इक्वल टू 1 आई नॉट इक्वल टू जे, एफ जे आई इक्वल टू डी बाई डी टी, ये बाहर ले लेंगे, समेशन एन आई इक्वल टू 1 पी आई। ओके, फिर ये समेशन कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, समेशन एन आई कॉमा जे आई नॉट इक्वल टू जे एफ जे आई, ये सेम ही रहेगा, आई इक्वल टू डी बाई डी टी समेशन एन आई इक्वल टू 1 पी आई। ठीक है, इसके बाद फिर हम जर्नली लिखेंगे, नोट कह सकते हैं इसको, कि समेशन एन आई कॉमा जे आई इक्वल टू 1 एफ जे आई। एफ जे आई का मतलब है जो एफ पार्टिकल आई पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहा है। तो ऐसे हम 3 पार्टिकल ले लेते हैं, 1 2 3।
फोर्स जो सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पे लगा रहा है प्लस फोर्स जो थर्ड पार्टिकल फर्स्ट पे लगा रहा है प्लस फोर्स जो फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पे लगा रहा है प्लस फोर्स जो थर्ड पार्टिकल स्टार्टिंग सेकंड पे लगा रहा है, फोर्स 1-3 F2-3। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, देन हम निकालेंगे समेशन n I, j I इक्वल टू 1 F I j है, उसमें j I था, इसमें I j है। ओके, इसमें सेम ही रहेगा। देखो सिर्फ 1 जो 2 पे लगा रहा है प्लस 1-3 प्लस F21 प्लस F23 प्लस में F31 प्लस में F32। इस सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे हम। F समेशन n I, j I इक्वल टू 1 F j I प्लस समेशन n I, j I इक्वल टू 1 F I j इक्वल टू हाफ समेशन n I, j I इक्वल टू 1 F I j प्लस में F j I। अब यहाँ पे हमने हाफ इसलिए लिखा बिकॉज ये दोनों सेम है। देखो F21 है, इसमें भी F21 है, F31 इसमें F31, F12 F12, F32 F32, F13 F13, F23 F23। तो जो ये दोनों है ये सेम है। अब सेम होगा तो 2 आता है यहाँ पे, बट इन दोनों को इक्वल रखने के लिए यहाँ पे हाफ कर दिया, एक को डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ये इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स है हमारी, वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती है, ओबे करती है। सिर्फ आता है। तो जो एफ जे आई है वो इक्वल हो जाएगा माइनस एफ आई जे के। इसको हम इसमें पुट कर देंगे, इस वाले में। तो क्या हो जाएगा, हाफ समेशन एन आई, जे आई नॉट इक्वल टू जे एफ जे आई। तो यहाँ पे प्लस था, ये पुट कर देंगे तो माइनस एफ आई जे कट हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0। ये तो हो क्लियर है सबको, 0 हो जाएगा। उसके बाद अब हम अपनी dp/dt वाली साइड निकालेंगे। लाइक हमने अभी ये फॉर्मूला था तो उसमें ये दो चीज़ें तो कर ली हमने सॉल्व। अब हम dp/dt वाली निकालेंगे। तो उसके लिए समेशन एन आई इक्वल टू 1 dpi/dt समेशन एन आई इक्वल टू 1, पी को क्या लिख सकते हैं, mvi। ओके, समेशन एन आई इक्वल टू 1, mi को बाहर ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा dvi/dt। देन हम vi को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, mid/dt, और vi को हमने लिख दिया dri/dt। तो क्या होगा, समेशन एन आई इक्वल टू 1 mi, ये मल्टीप्लाई हो गया d स्क्वायर ri/dt स्क्वायर। फिर हमने d स्क्वायर dt स्क्वायर को बाहर ले लिया। समेशन एन आई इक्वल टू 1 mi ri हो गया। ओके, इसमें जो mi वो तो है ही कांस्टेंट, मास है तो वो तो कांस्टेंट ही होगा।
तो जो ये है ये हमारी टोटल फोर्स हो जाएगी, एफ आई से डिनोट कर लेते हैं, एफ आई। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले हम एंगुलर मोमेंटम का कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल का फॉर्मूला क्या है, एल से डिनोट होता है इक्वल टू आर क्रॉस पी हमारा लीनियर मोमेंटम है। आई पार्टिकल के लिए करेंगे पहले, इसको आई पार्टिकल के लिए हो जाएगा ये पहले वन पार्टिकल के लिए कर लेते हैं। तो ये L1 R1 क्रॉस P1, फिर हम इसको आई पार्टिकल के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा Li RI क्रॉस PI। ओके, फिर हम इसको करेंगे N पार्टिकल्स के लिए। तो N पार्टिकल्स के लिए हम क्या करेंगे, समेशन लगा देंगे, समेशन NI इक्वल टू 1 LI इक्वल टू समेशन NI इक्वल टू 1 RI क्रॉस PI। ओके, इसके बाद हम जो दोनों साइड है वहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, d/dt, मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, dl/dt इक्वल टू समेशन NI इक्वल टू 1 d/dt RI क्रॉस PI। उसके बाद हम इसमें UV का फॉर्मूला लगा देंगे, तो dl/dt समेशन NI इक्वल टू 1, देखो R एज इट इज, P का डिफ्रेंशिएशन पर यूनिट टाइम प्लस P एज इट इज R का डिफ्रेंशिएशन। ओके, सो dl/dt इक्वल टू समेशन NI इक्वल टू 1 हो जाएगा। RI क्रॉस dp/dt को क्या लिख सकते हैं, फोर्स, और PI को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, और dr डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है हमारा, वेलोसिटी। तो ये सेम क्वांटिटी होगी तो ये तो 0 हो जाएगा, तो VI क्रॉस VI 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म तो हमारी हट जाएगी। हमारी क्या बचेगी, dl/dt इक्वल टू समेशन NI इक्वल टू 1 RI क्रॉस FI। इतना हो गया। उसके बाद जो टोटल एनर्जी, टोटल जो फोर्स होती है वो हमारी क्या होती है, फोर्स एक्सटर्नल प्लस में इंटरनल। तो जो FI होगा वो हमारा होगा फोर्स एक्सटर्नल प्लस में फोर्स इंटरनल। ठीक है, FI को हम क्या लिख सकते हैं, FIE प्लस इंटरनल फोर्स समेशन NI नॉट इक्वल टू J और J इक्वल टू 1 FIJ। ठीक है, अब जो इसकी वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे किसकी जगह, यहाँ पे FI। तो ये हो जाएगा dl/dt समेशन NI इक्वल टू 1 समेशन RI क्रॉस FIE प्लस समेशन N J इक्वल टू 1 I नॉट इक्वल टू J FJI।
ठीक है, फिर इनका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या होगा, dl/dt इक्वल टू समेशन n I इक्वल टू 1 ri क्रॉस f i e प्लस समेशन n I नॉट इक्वल टू j इक्वल टू 1 ri क्रॉस f j i। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क। ठीक है, तो फिर हम करेंगे कि वही सेम था कि जो समेशन n I डॉट j I नॉट इक्वल टू j है ri क्रॉस f j i, वो हमारा किसके इक्वल है, हाफ समेशन n I कॉमा j I नॉट इक्वल टू j ri क्रॉस f j I प्लस r j क्रॉस f I j। ठीक है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमारी इक्वेशन चल रही थी। और फिर ये भी था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें जो एफ जे आई है वो इक्वल है माइनस एफ आई जे के। ओके, सो हमारे पहले ये वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा समेशन एन आई इक्वल टू 1 टॉर्क प्लस हाफ समेशन एन आई कॉमा जे आई नॉट इक्वल टू जे आर आई क्रॉस एफ जे आई माइनस इसलिए हुआ, हमने ये भी पुट कर दिया, यहाँ पे भी करेंगे, रुक जाओ। आर जी इंटू एफ जे आई लिख दिया। ओके, एफ जे आई लिखने के बाद एफ जे आई हम कॉमन ले लेंगे। मैं पूरा नहीं लिख रही, सेम रहेगा, मेरे भी हाथ दुख रहे लिख के। तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा आर आई माइनस आर जे। आर आई माइनस आर जे को हम क्या लिख सकते हैं, वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाए तो उसके हिसाब से आर आई माइनस आर जे को हम क्या लिख सकते हैं, एफ जे आई क्रॉस आर आई जे। तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, dl/dt इक्वल टू समेशन n I इक्वल टू 1 टॉर्क E प्लस हाफ समेशन n I कॉमा j I नॉट इक्वल टू j r I j क्रॉस f j I। अब जो आर जे आई है और एफ जे आई है ये पैरेलल है, जो पैरेलल है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उस वजह से ये पूरी क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो क्या बचेगा, dl/dt इक्वल टू समेशन n I इक्वल टू j टॉर्क I e। अगर टॉर्क I इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, तो जो dl/dt है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है तो L क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड। L हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब हम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। पहले
वन पार्टिकल के लिए जो हो जाएगी वर्क डन इक्वल टू हाफ समेशन 2IFI डॉट DR, सॉरी 1 के लिए कर रहे हैं तो ये 1 आएगा, DR1। अब हम करेंगे आई पार्टिकल के लिए। आई पार्टिकल के लिए करेंगे तो WIJ इक्वल टू FI डॉट DRI। ठीक है, फिर N पार्टिकल के लिए हो जाएगा WI12 समेशन NI इक्वल टू 21 DPI बाई DT, फोर्स को DPI बाई DT लिख सकते हैं, DR हो जाएगा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, MIVI DRI बाई में DT से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये साथ साथ चलते जा रहा है। DMIVI बाई DT DRI DT इंटू DT, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया DT से, तो DT से DT कट गया। फिर हम इसको DRI बाई DT को क्या लिख सकते हैं, V, तो ये हो जाएगा MIDVI डॉट V। एक मिनट हो गया। फिर हमारा क्या आया था, वर्क डन इक्वल टू समेशन NI इक्वल टू 1 MI इंटीग्रेशन VI DVI। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अच्छा समेशन NI इक्वल टू 1 MI VI का स्क्वायर बाय में 2। तो इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो वर्क डन हमारा निकल आ जाएगा T2 माइनस T1। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इससे पता चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी होती है फाइनल माइनस में इनिशियल। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का हो गया। उसके बाद अब हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। वो जो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है, काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल। ओके, सो अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। टोटल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू 1 to समेशन NI इक्वल टू 1 इंटीग्रेशन 1 से 2 FI डॉट DRI। ओके, फोर्स कंजर्व्ड है तो F हो जाएगा वो माइनस ग्रेडियंट V हो जाएगा, तो यहाँ पे हम माइनस ग्रेडियंट V डॉट DR रख देंगे। ये हमने पढ़ा था कि जो DV होता है वो ग्रेडियंट V डॉट DR होता है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस DV, 2 से 1 चल रहा है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा V, यहाँ पे I भी चल रहा है साथ साथ में, I VI 2 से 1। तो जो हमारा वर्क डन मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी, वो हो जाएगा V1 माइनस V2। टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारी है इनिशियल प्लस में फाइनल। एक्सटर्नल जो टोटल एनर्जी है वो इनिशियल माइनस में फाइनल है। अब हम करेंगे इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसके लिए समेशन
आई नॉट इक्वल टू जे आई कॉमा 1 एफ जे आई इक्वल टू डी आर आई। फोर्स कंजर्व्ड है तो एफ इक्वल माइनस ग्रेडियंट वी हो जाएगा। ओके, ये हमने पढ़ा था कि अगर फोर्स कंजर्व्ड होती है तो डिराइव किया था, ये क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी, इसकी डेरिवेशन कराऊंगी कि जो फोर्स है वो माइनस ग्रेडियंट वी निकालनी है। ओके, तो देखो अब इसके दो वो हैं, एफ आई जे इक्वल टू एफ ग्रेडियंट माइनस ग्रेडियंट जे वी आई जे। ओके, फिर ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है वीडियो में। दो चीज़ निकालनी है, एफ आई जे और एफ जे आई। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। वैसे तो वो बेसिक है बट वो थोड़ा बड़ा है। ओके, तो जब हम इसको पूरा वो कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो एफ आई जे की वैल्यू आएगी हमारी ग्रेडियंट आई जे वी आई जे। ठीक है, अगर आपको इसको याद नहीं कि कैसे करना है तो आप फिर से वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, और जो एफ जे आई है वो जाएगा माइनस ग्रेडियंट आई जे वी आई जे। अब जो ये दोनों चीज़ है इसको हम पुट कर देंगे। ओके, तो ऐड जो वो था ना, हाफ समेशन एन आई कॉमा जे आई नॉट इक्वल टू जे आई नॉट इक्वल टू जे समेशन टू 1 एफ जे आई डॉट डी आर आई प्लस एफ आई जे डॉट डी आर जे। इसको हम ऐसे कर देंगे, फिर इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ग्रेडियंट आई जे वी आई जे, ऐसा करते हैं, चल लिख देती हूँ, डी आर आई प्लस वी आई जे ग्रेडियंट आई जे डॉट डी आर जे। तो इसमें हम ग्रेडियंट आई जे वी आई जे को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा फिर डी आर आई माइनस डी आर जे। ये ना बहुत लेंदी क्वेश्चन है, तो ये एग्ज़ाम्स में अकॉर्डिंग टू मी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग्स 9 मार्क्स तक में आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक क्वेश्चन में आपका सेक्शन ख़त्म हो गया। तो इस चैप्टर में तो मेनली थ्योरम से आते, तो इन थ्योरम्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, कॉमन ले लेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, डी आर आई जे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस बाहर ले लिया था हमने, हाफ समेशन एन आई जे आई नॉट इक्वल टू जे टू 1 ग्रेडियंट आई जे वी आई जे डी आर आई जे। हमने पढ़ा था डी वी इक्वल टू ग्रेडियंट वी डॉट डी आर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वी आई जे। फिर वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे, तो पूरा सॉल्व करके ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है,
V1 माइनस V2। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो T1 प्लस V1 इक्वल टू T2 प्लस में V2। ये हमारी क्या होगी, टोटल एनर्जी। अभी के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।